एवरीबॉडी वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का पार्ट 11 पढ़ाने चल रहा हूँ। पार्ट 11 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। पहचान है, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के शुरू होने का समय दिया होता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इस प्रकार के वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय का प्रयोग होता है। आइडेंटिफिकेशन वंस अगेन, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के शुरू होने का समय दिया होता है। नेक्स्ट कंडीशन, इस प्रकार के वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय का प्रयोग होता है। रूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। नेक्स्ट रूल यह है कि निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगेन, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस फॉर के प्रयोग की जहाँ तक बात है, इसे मैंने बहुत ही डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया है। उसी आधार पर इसमें आप सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब मैं आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के माध्यम से बताने चल रहा हूँ। ठीक, चलिए पहले अफर्मेटिव का सेंटेंस देखते हैं। वह इस नगर में सन 1990 से रह रही थी। देखिए, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस, वह इस नगर में 1990 से रह रही थी। अफर्मेटिव का रूल वही है। देखिए, शी हैड बीन लिविंग इस नगर में इन दिस सिटी। कब से? 1990 से, सिंस 1990। बस ये बन गया। वह इस नगर में 1990 से रह रही थी। शी हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1990। नेक्स्ट, कल 2 बजे से नीरज एक उपन्यास पढ़ रही थी। कल 2 बजे से नीरज एक उपन्यास
पढ़ रही थी, बन जाएगा। सब्जेक्ट नीरज है, बन जाएगा नीरज हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल, दो बजे से। नीरज हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस 2 o'clock स्टडी। देखिए, नीरज हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस 2 o'clock स्टडी, या हम यूं भी बना सकते हैं स्टडी नीरज हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस 2 o'clock, या नीरज हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस 2 o'clock स्टडी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे ए लड़के 2 घंटे से पेड़ के नीचे ताश खेल रहे थे। देखिए, ये लड़के 2 घंटे से पेड़ के नीचे ताश बन जाएगा। These boys had been playing card under the tree, 2 घंटे से for 2 hours। बन गया। देखिए, ये लड़के 2 घंटे से पेड़ के नीचे ताश खेल रहे थे। These boys had been playing card under the tree for 2 hours। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी। देखिए, माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी। माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी, बन जाएगा मदर हैड बीन रीडिंग द रामायण, सुबह से सिंस मॉर्निंग। माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी। मदर हैड बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। 5th देखिए, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम गत वर्षों से इस मकान में रह रहे थे। गत वर्षों से इस मकान में रह रहे थे, तो बन जाएगा वी हैड बीन लिविंग इन दिस
हाउस। गत वर्षों से, ठीक है, फॉर लॉस्ट ईयर्स। बन गया। हम गत वर्षों से इस मकान में रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लॉस्ट ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को देखा। एक बार और देख लेते हैं। वह इस नगर में 1990 से रह रही थी। शी हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1990। कल 2 बजे से नीरज एक उपन्यास पढ़ रही थी। नीरज हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस 2 o'clock स्टडे। ये लड़की 2 घंटे से पेड़ के नीचे ताश खेल रहे थे। दिस बॉयज हैड बीन प्लेइंग कार्ड अंडर द ट्री फॉर 2 hours। माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी। मदर हैड बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। हम गत वर्षों से इस मकान में रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लॉस्ट ईयर्स। तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा। चलिए अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूँ। जैसे गोविंद 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। देखिए नेगेटिव। गोविंद 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। बन जाएगा। गोविंद हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 days। बन गया। गोविंद 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। गोविंद हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 days। नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। नेगेटिव के सेंटेंस के लिए हमने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 सदी शब्दों में हो तो पहले शब्द के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर अगला शब्द लिखेंगे, जैसे मैंने आपको इसमें बताया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे मेरा मित्र 2 सप्ताह से कोई काम नहीं कर रहा था। मेरा मित्र 2 सप्ताह से कोई काम नहीं कर रहा था। बन जाएगा। माय फ्रेंड I had not been doing any work। मेरा मित्र 2 सप्ताह से कोई कार्य नहीं कर रहा था। My friend had not been doing any work for 2 weeks। or 2 weeks।
मेरा मित्र 2 सप्ताह से कोई काम नहीं कर रहा था। माई फ्रेंड हैड नॉट बीन डूइंग एनी वर्क फॉर 2 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 2 बजे से डाकू इस मकान में कुमल नहीं लगा रहे थे। ठीक है, कुमल लगाना मतलब सेंध लगाना। 2 बजे से डाकू इस मकान में कुमल नहीं लगा रहे थे। देखिए, दो बजे से डाकू इस मकान में कोमल दो बजे से डाकू इस मकान में कोमल नहीं लगा रहे थे। ठीक है, तो बनाइए। द dacoits या robbers had not been breaking into this house since 2 o'clock. दो बजे से डाकू इस मकान में कोमल नहीं लगा रहे थे। द रॉबर्स हैड नॉट बीन ब्रेकिंग इनटू दिस हाउस सिंस 2 o'clock. क्लियर? ब्रेक इनटू कोमल लगाना या सीध लगाना। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम सुबह से क्रिकेट उसके साथ नहीं खेल रहे थे। तुम सुबह से क्रिकेट उसके साथ नहीं खेल रहे थे। देखिए, सुबह से उसके साथ क्रिकेट बन जाएगा। You had not been playing cricket with him सुबह से since morning. तुम सुबह से उसके साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट विद हिम सिंस मॉर्निंग। क्लियर? चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे फैक्ट्री बंद होने के कारण अशरफ 2 माह से ट्रक नहीं चला रहा था। ठीक है, या अशरफ फैक्ट्री बंद होने के कारण 2 माह से ट्रक नहीं चला रहा था। देखिए, अशरफ फैक्ट्री बंद होने के कारण 2 माह से ट्रक नहीं चला रहा था। देखिए, ठीक है, तो अशरफ फैक्ट्री बंद होने के कारण 2 माह से ट्रक नहीं चला रहा था।
फैक्ट्री बंद होने के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट्री बीइंग क्लोज्ड, बनाइए। ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट्री बीइंग क्लोज्ड। अशरफ 2 माह से ट्रक नहीं चला रहा था। अशरफ had not been driving truck for 2 months। देखिए इस तरह से आपका यह नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं। गोविंद 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। गोविंद हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 days। मेरा मित्र 2 सप्ताह से कोई काम नहीं कर रहा था। माई फ्रेंड हैड नॉट बीन डूइंग एनी वर्क फॉर 2 weeks। 2 बजे से डाकू इस मकान में कुमल नहीं लगा रहे थे। The robbers had not been breaking into this house since 2 o'clock। तुम सुबह से उसके साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। You had not been playing cricket with him since morning। अशरफ फैक्ट्री बंद होने के कारण 2 माह से ट्रक नहीं चला रहा था। On account of factory being closed, अशरफ had not been driving truck for 2 months। for 2 months हो जाएगा, तो यह बन गया। बस तो इस तरह से आपने नेगेटिव भी देख लिया। चलिए अब मैं आपको इंट्रोगेटिव भी बताता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी करना जानिए। जैसे क्या यह बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। इंट्रोगेटिव देखिए। इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या यह बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और रूल्स वगैरह पता ही है। यदि क्या रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले ला देंगे। हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में है तो सब्जेक्ट पहले हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन जुड़ जाएगा। बस देखिए, क्या यह बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था, तो बनाइए हैड दिस चाइल्ड बीन क्राइंग। Had this child been crying for 10 minutes?
क्या यह बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था? हैड दिस चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स? बन गया। तो इस तरह से अफर्मेटिव के फर्स्ट सेंटेंस को देखा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे तुम सुबह से अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा कर रहे थे? से गृह कार्य क्यों नहीं बन जाएगा, इंटरोगेटिव वर्ड है, बन जाएगा। वाई हैड यू नॉट बीन? तो सुबह से अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा कर रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन कंप्लीटिंग? तुम सुबह से अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा कर रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन कंप्लीटिंग योर होमवर्क सिंस मॉर्निंग? बन गया। तुम सुबह से अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा कर रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन कंप्लीटिंग योर होमवर्क सिंस मॉर्निंग? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे? कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे? बन जाएगा। हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन? कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे? हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग मैच? प्लेइंग मैच 3 बजे से सिंस 3 बन गया। कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे? हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग मैच सिंस 3 o'clock? 3 बजे से सिंस लग गया। क्लियर? तो सुबह है, यहाँ पे सिंस लग गया है। मिनट है तो फॉर लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह लड़का 1 घंटे से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था? ठीक है, यह लड़का 1 घंटे से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था? यह लड़का 1 घंटे से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था? बन जाएगा। Which novel had this child been
रीडिंग। यह लड़का 1 घंटे से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था? विच नॉवेल हैड दिस चाइल्ड बी रीडिंग 1 घंटे से फॉर एन आवर। ठीक है, विच नॉवेल हैड दिस चाइल्ड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है, 1 घंटे से या यह लड़का 1 घंटे से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे चपरासी 10 मिनट से दरवाजे पर क्यों बैठा था? चपरासी 10 मिनट से दरवाजे पर क्यों बैठा था? बन जाएगा। इसमें रहा रही नहीं है, फिर भी यह कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, जिसे मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बताया था। क्लियर? तो चपरासी 10 मिनट से दरवाजे पर क्यों बैठा था? बन जाएगा वाई हैड द प्यून बिन। चपरासी 10 मिनट से दरवाजे पर क्यों बैठा था? वाई हैड द प्यून बिन सिटिंग एट द डोर। 10 मिनट से 40 मिनट से बन गया। तो चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं। क्या यह बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था? हैड दिस चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। तुम सुबह से अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा कर रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन कंप्लीटिंग योर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे? हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग मैच सिंस 3 o'clock। यह लड़का 1 घंटे से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था? विच नॉवेल हैड दिस चाइल्ड बीन। विच नॉवेल, चाइल्ड बॉय लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? यह लड़का 1 घंटे से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था? विच नॉवेल हैड दिस बॉय बीन रीडिंग फॉर एन आवर। चपरासी 10 मिनट से दरवाजे पर क्यों बैठा था? वाई हैड द प्यून बीन सिटिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स। तो इस तरह से आपने पास्ट टेंस देखा, पास्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन देखा, इसका रूल देखा, आईएनजी फॉर्म देखा, सिंस फॉर का प्रयोग देखा। इसके साथ साथ आपने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। आपके समझ में आ गया होगा। ओके।